2 games. I won 2 games. हरा दिया। Now he is winning, sir. Last game. कैसा गिरा? चले। ओके बेटा। Great. Thank you, sir. थैंक यू। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के फलेगाम से शुरू हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने कई नेताओं से मुलाकात की। वहीं एक जगह राहुल गांधी रुके और वहां पर कैरम खेल रहे लोगों से बातचीत भी की, मुलाकात भी की। आपको बता दें कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो उन दिनों लोग फोन करके पूछते थे कि राहुल गांधी की यात्रा में क्यों शामिल हो। अब 2 महीने बाद फोन करके लोग पूछते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कहाँ शामिल हो, कैसे शामिल हो। इस बदलाव में पिछले 2 महीने में भारत जोड़ो यात्रा के असर को देखा जा सकता है। कोई 70 दिनों और लगभग 1800 किलोमीटर चलकर अब तक ये यात्रा अपना आधा फासला तय कर चुकी है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना होती हुई अब महाराष्ट्र पार कर मध्य प्रदेश में दस्तक देने वाली है। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित इस यात्रा में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। राहुल गांधी के साथ 100 से अधिक भारत यात्री कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कर रहे हैं। सैकड़ों प्रदेश यात्री राज्य की शुरुआत से इसकी सीमा समाप्त होने तक पदयात्रा करते हैं और हर रोज हजारों स्थानीय कार्यकर्ता यात्रा में शिरकत करते हैं। हर राज्य में 1 या 2 जगह विशाल जनसभाओं का आयोजन हुआ है। बहुत समय बाद कांग्रेस संगठन को चुनाव लड़ने के सिवा कुछ सकारात्मक काम मिला है। बहुत समय बाद कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है। इस नए कार्यक्रम से एक नया आत्मविश्वास उपजा है। अपने ही नेतृत्व में आस्था पैदा हुई है। इतने भर में कांग्रेस के पुनर्जन्म की बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ बुनियादी बदलाव की भ्रूण की झलक मिलती है। अगर इन 2 महीनों में कोई सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो वह राहुल गांधी की छवि में है। जब यात्रा शुरू हुई तब कई शुभचिंतकों ने मुझे चेताया था, तुम तो सड़क पर पैदल चलते रहोगे, कहीं राहुल गांधी कुछ दिन बड़ा गाड़ी सवार न हो जाए, विदेश न उड़ जाए। पप्पू की छवि ने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को पूरी तरह ढक दिया था। जिस राहुल गांधी को मैंने पिछले 15 सालों में जाना था वह एक शालीन, गंभीर, स्पष्टवादी और जिज्ञासु व्यक्ति था। न कोई छल कपट, न कुछ बनावटी, संवैधानिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध, अंतिम व्यक्ति के लिए चिंताशील और अवसरवादी, राजनीति से परहेज। जब मैंने कांग्रेस की अटू आलोचना की और उनकी सरकार का सड़कों पर विरोध किया, तब भी राहुल गांधी ने व्यक्तित्व के बारे में मेरी अवधारणा बदली नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी को पप्पू बनाने के मीडिया और राजनीतिक अभियान ने आम जनता के सामने एक दूसरी छवि पेश की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा के 69वें दिन की शुरुआत महाराष्ट्र के फलेगाम से की। यहां पर राहुल गांधी कुछ स्थानों पर रुके और स्थानीय लोगों से बातचीत की। सुबह करीब 6 बजे यात्रा दोबारा शुरू होने के बाद सड़क पर लोगों ने गांधी का स्वागत किया। रास्ते में कांग्रेस नेता ने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। वहीं भारतीय किसान यूनियन से अलग हुए हरपाल सिंह बिलारी के नेतृत्व वाले धड़े ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन दिया है। बीकेयू ने कहा कि यात्रा जब पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरेगी तो वो इसमें भाग लेंगे। यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में दाखिल हुई और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से होकर गुजरेगी। बिलारी के नेतृत्व में संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता और यात्रा के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह से मुलाकात की और यात्रा में शामिल होने के लिए चर्चा की। यात्रा को आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है। बिलारी ने संवाददाताओं से कहा कि महात्मा गांधी और जेपी आंदोलन के बाद भारत जोड़ो यात्रा समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक सार्वजनिक आंदोलन में बदल गई है। यात्रा को आशा की किरण से रूप में देखा जा रहा है जब देश राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बिलारी ने उम्मीद जताई है कि राहुल गांधी किसानों के कल्याण के लिए काम करेंगे और याद दिलाया कि नई भूमि अधिग्रहण नीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने विकास परियोजनाओं के लिए किसानों को उनके अधिग्रहित भूमि का पर्याप्त मुआवजा दिलाने का काम प्रशस्त किया है। बिलारी पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक अनुभवी किसान नेता हैं, जिन्होंने बीकेयू नेता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया और उनके विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने 2011 में महेंद्र सिंह टिकैत के निधन के बाद समान विचारधारा वाले नेताओं के साथ अपना संगठन बनाया। उनके संगठन का पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर मुरादाबाद और बरेली मंडलों में अच्छा जनाधार है। बिलारी को 3 विवादास्पद कृषि बिलों के खिलाफ 13 महीने लंबे किसान आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा की 40 सदस्यीय समिति में भी शामिल किया गया था।